जी आएँ, उसने एक तरफ होकर उन्हें अंदर आने की जगह दी। मीरब ने फ़ौरन अपना दुपट्टा ठीक किया। आमना बेगम ने सूप का प्याला साइड पर रखा और उसके साइड बेड पर बैठ गई। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, पता नहीं क्यों चक्कर आ गए। जब अरहम कह रहा था डॉक्टर पर जाने का तो क्यों नहीं गई? वो अब थोड़े गुस्से से बोली तो मीरब ने नज़रें झुका दी। मैं कहती भी हूँ इतना काम ना क्या करो, लेकिन किसी की सुनती ही नहीं है ये। बीजी की आवाज़ पर उसने सर उठाकर उन्हें देखा। आलिया बेगम बीजी का हाथ थामे सामने खड़ी थी। नहीं बीजी, काम की वजह से नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ है। कुछ दिनों से तबीयत बोझिल थी। मैंने सोचा ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वो गोद में रखे हाथों को देखते हुए बोल रही थी, मीरब अब तुम बच्ची नहीं हो। तबीयत ख़राब थी तो हम में से किसी को बताना चाहिए था। और अब जब अरहम डॉक्टर पर जाने का कह रहा था तो क्यों नहीं गई? मोरे अरहम ने आहिस्ता से उन्हें रुकना चाहा, लेकिन उन्होंने इसको चुप रहने का इशारा कर दिया। मीरब की नज़रें झुकी हुई थीं। रिमशा हाथ में एक ताज़ा गुलाब का फूल लिए कमरे में दाखिल हुई। चलें बस करें, कितना डांटेंगी मेरे भाभी को? कोई नहीं, कुछ नहीं कहेगा अब। उसने मीरब को जाकर गले लगाया। ये लें भाभी आपके लिए। उसने गुलाब का फूल मीरब के बालों में लगाया तो वो मुस्कुराई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। भी मुझसे तो खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही कि मैं फूफो बनने वाली हूँ। रिमशा की बात पर उसने चौंक कर अब आमना बेगम को देखा, जिन्होंने प्यार से उसका माथा चूमा। खुश रहो, आबाद रहो मेरी बच्ची। फिर बीजी मुस्कुरा कर उसके पास आईं और पैसे उसके सर से वार कर मुलाजिम को भिजवाए और उसको खूब दुआएं दी। उसको आराम का कहकर सब कमरे से बाहर निकल गए। आलिया उसके पास ही बैठ गई थी। अरहम को आगा जान ने अपने पास बुलवाया तो वो उनकी बात सुनने चला गया। मीरब चंदा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। उन्होंने इसका माथा चूमा तो मीरब की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए उनके गले लग गई। बस चंदा, रोने की क्या बात है? फूफो जान, मामा बाबा मुझे क्यों छोड़ कर चले गए? अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। इंसान को अपने मुकर्ररा वक्त पर जाना है। और मैं हूँ ना, मेरे लिए तुम वशमा की तरह ही हो। जानती हो आपने मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया है, लेकिन फूफो अब इस मोड़ पर आकर मैं किसी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने उनके हाथ ज़ोर से थामे। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे तुम और अरहम कभी जुदा हो। अल्लाह तुम दोनों को खुशियाँ दिखाए। देखो मेरा, तुम्हारी और अरहम की शादी आगा जान ने खुद करवाई है, लेकिन फूफो आगा जान को नहीं पता मैं वक्कास अली ख़ान की नवासी हूँ। अब जब उन्हें पता चलेगा तो क्या वो मुझे इस घर में बर्दाश्त करेंगे? आगा जान अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कभी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जिससे उनके बच्चों को तकलीफ़ हो। उन्होंने प्यार से उसे समझाया। फूफो, मैं अरहम को सब बता देती हूँ। हवेली की बच्चे कुछ नहीं जानते। अरहम तुम्हारी बात नहीं समझेगा। फिर क्या करूँ? मैं अरहम से नहीं छुपा सकती। 1 महीने से मैं ये बात अपने दिल में लिए बैठी हूँ। काश मैं आपकी अलमारी में मौजूद तस्वीरें ना देखती, काश। वो दोबारा रोने लगी। मीरा, चंदा तुम फ़िक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें अपना ज़्यादा ख़्याल रखना है, परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। वो कुछ सोचते हुए बोली। आप क्या करेंगी? मीरा अपने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि वशमा को इस दफ़ा मैं सब बता दूँगी। उसके दिल में अपने बाप को लेकर जितनी भी बदगुमानी है वो दूर कर दूँगी और अरहम से भी मैं खुद बात करूँगी। मेरी वजह से आप किसी मुश्किल में ना पड़ जाएँ। जुदाई ही मेरा मुकद्दर थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजारे। तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं सब देख लूँगी। वो उसका गाल थपक कर खड़ी हो गई। अब तुम आराम करो, मैं ये ले जाती हूँ, गर्म करके भेजती हूँ। वो सूप की ट्रे उठाकर कमरे से निकल गई तो मीरब ने आंखें बंद करके सर बेड ग्राउंड से टिका दिया और अपनी ज़िंदगी में आने वाले नए वजूद के बारे में सोचने लगी। उसके बालों को बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ। उसके लबों को बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ। 10 मिनट बाद कमरे में आता अरहम मीरब को मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुराया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मीरब ने आंखें खोली। अरहम के हाथ में ट्रे थी। वो मीरब के सामने बैठ गया। मीरब सीधी हुई। आप क्यों लेकर आए? नाजो ले आती। वही लेकर आ रही थी, मैंने अभी बाहर से उससे दिया है। अरहम ने चम्मच उसकी तरफ बढ़ाई। मैं पी लूँगी अरहम, मैं पिला रहा हूँ ना। उसके बोलने पर वो चुप हो गई। बस और नहीं पिया पिया जा रहा। तीसरी चम्मच लेते ही वो पीछे हो गई। थोड़ा सा और पी लो बस अरहम, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। मेरा डॉक्टर ने कहा है तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, इसलिए पियो ये।
बाद में पी लूँगी पक्का, अभी के लिए बस, पहले ही इतनी बेचैनी हो रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद पीना पड़ेगा। आओ टेरेस पर चलते ही ताज़ी हवा से अच्छा महसूस करोगी। ट्रे टेबल पर रख कर वो उसके पास आया और आहिस्ता से उसे खड़ा किया, फिर झुक कर बेड पर पड़ी, उसकी शॉल उसके गिर्द फैलाई। मीरब मुस्कुराने लगी। मैं ठीक हूँ अरहम। अरहम कोई जवाब दिए बगैर उसे कंधों से थाम कर टेरेस पर ले आया। ताज़ा और ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया तो उसने आहिस्ता से अपना सर अरहम के सीने पर रख दिया। तुमने मुझे आज डरा दिया था मीरब। अरहम ने उसके गिर्द बाजू फैलाए। सॉरी, वो आहिस्ता से बोली, फिर उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या आप खुश हैं? खुश? खुश तो बहुत छोटा लफ्ज़ है मीरब। मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। उसने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल करके मुझे मुकम्मल कर दिया है। थैंक यू सो मच मीरब, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत शुक्रिया। अरहम के इतने प्यार इजहार पर वो नम आँखों से उसे देखती रही, फिर उसके सीने से अलग हो गई। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अरहम, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ अंधेरा था, ऐसे में लंबे घने दरख्त खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। आसमान पर भी घने बादलों का बसेरा था। ध्यान, वशमा ने ध्यान को बुलाया जो आसमान को घूर रहा था। तुमने कोई इंडियन हॉरर मूवी देखी है? नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें एक आवाज़ निकाल कर बताती हूँ। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें थी ये आवाज़। ध्यान अभी भी आसमान की तरफ ही देख रहा था। गुमनाम है कोई, गुमनाम है कोई। अजीब आवाज़ में बोलते बोलते आखिर में उसे हंसी का दौरा पड़ चुका था। ध्यान का भी हाल उससे मुख्तलिफ नहीं था, उससे भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उफ़ अल्लाह, वशमा ने पेट पर हाथ रखा। मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गया है, वो हंसते हुए बोली। तुम पागल हो वशमा, मैंने सही कहा था तुम चुड़ैल हो। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं जंगल में गुम जाऊंगी। काश मैं सब रिकॉर्ड कर सकती और बाद में सबको कहती, देखो देखो वशमा, चीती को देखो। वो बैग पर कोहनी टिका कर बैठी, एक बार फिर कहका लगा चुकी थी। फिर ध्यान को देखा, वो आसमान को देख रहा था, न जाने क्या तलाश कर रहा था। उफ ध्यान, क्या देख रहे हो? बातें करो ना। क्या बात करूं? उसने रुख वशमा की तरफ किया। अच्छा रुको, एक काम करते हैं, हम एक दूसरे से सवालात करते हैं। अच्छा बताओ कि अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई तो तुम इजहार कर दोगे? अभी तक तो किसी से नहीं हुई। कभी किसी से नहीं हुई? वशमा चीखती हुई सीधी होकर बैठी। खुदा का खौफ करो लड़की, क्यों अपने साथ मुझे भी मरवाना है? अच्छा ना, अब नहीं चीखती। तुम बताओ कर दोगे इजहार अगर हो गई तो? पता नहीं, लेकिन मैं सबसे पहले उसे मोहब्बत का एहसास दिलाऊंगा, क्योंकि सिर्फ लफ्ज़ों से मोहब्बत साबित नहीं होती, अमल से भी एहसास दिलाना पड़ता है। मैं उसकी परवाह करूंगा, लेकिन उससे भी पहले उसे इज्जत दूंगा, मान दूंगा। औरत को इज्जत दो ना तो वो मरते दम तक आपसे इश्क करती है। हाँ, फिर मैं इससे इजहार कर दूंगा। बात मुकम्मल करके उसने वशमा को देखा। वो मबहूस सी उसे देखती रही। तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे हो। वशमा की बात पर उसने मुस्कुरा कर उसे देखा। चलो अब तुम्हारी बारी। यही सवाल, मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं कर सकती। अब ये तो अल्लाह को पता है कि आगे क्या होता है, लेकिन जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर मैंने कभी किसी से इजहार किया तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, बल्कि ये होगा कि मैं उससे इश्क करती हूँ। उसका मतलब ये होगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पता है, मामा कहती हैं मेरी आंखों से सब पता चल जाता है। तो बस जो मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरी ये शर्त है, उसको मेरी आंखों को हर हाल में समझना होगा। मामा के अलावा कोई नहीं समझ सकता, मुझे पता है। उसने बोलते ही मुंह बनाकर दरख्त से टेक लगा ली। ध्यान उसको देखे गया। तुम्हारी मामा सही कहती हैं, तुम्हारी आंखों से तुम्हारा दिल का हाल पता चल जाता है, वो खोए खोए से अंदाज में बोला। वशमा ने सिर्फ एक लम्हे के लिए ठिठक कर ध्यान को देखा। अब तुम इसलिए मुझसे बातें कर रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं सो जाऊं। ध्यान के बोलते ही वशमा ने उसे देखा, फिर अपनी नज़रें मोड़ लीं। मुझे डर लग रहा है। उसकी आंखें नम हो गईं। मैं हूं ना साथ, फिर क्या डर क्यों रही हो? वो सीधा होकर बैठा। एकदम आसमान पर बादल गरजे तो वशमा ने आंखें खौफ से बंद की। आंसू गाल पर बह निकले। मुझे यही लग रहा था कि बारिश होगी। तुम डरो नहीं। वो उसके आंसू देखकर परेशान हो गया।
कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। वो दोनों जल्दी से उठे। ध्यान ने फौरन शॉल झाड़ कर उठाई। आग बुझ चुकी थी। ध्यान उसकी रोती आवाज़ ध्यान के कानों से टकराई। डोंट वरी वशमा, रो मत। चलो कोई ऐसी जगह देखते हैं जहाँ बारिश से बच सकें। वो आगे बढ़ा। वशमा भी उसके पीछे थी। बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी। वो नीचे देखती आगे बढ़ रही थी क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। ध्यान ने अपना हाथ उसके आगे किया। वशमा ने सर उठाकर उसे देखा। मेरा हाथ पकड़ो वशमा, बारिश से फिसलन हो रही है, गिर जाओगी। उसने आहिस्ता से अपना हाथ ध्यान के हाथ पर रख दिया। अब मेरे पीछे चलो, जहाँ जहाँ मैं कदम रख रहा हूँ वहीं अपना कदम रखो। वो उसका हाथ मजबूती से थामे आगे बढ़ने लगा। उनके ऐसे साथ चलने से बादलों ने बारिश की बूंदों से शरारत भरी सरगोशी की और बूंदें हंसती हुई और ज़ोर शोर से बरसने लगीं। वो दोनों पूरे भीग गए थे, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ रुक कर वो अपने आप को बारिश से बचा सकते। अभी वो आगे बढ़ रहे थे, तभी खौफनाक आवाज़ ने उनके कदम रोक दिए। वशमा उछल कर चीखती हुई ध्यान के साथ लग गई। ध्यान ने गर्दन घुमाकर देखा, शायद किसी जानवर की आवाज़ थी। फिर उसने वशमा को देखा जो उसके सीने से लगी कांप रही थी। वो मुस्कुराया, उसके कान के पास झुककर बोला, एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कैसे डर सकती है? प्लीज़ ध्यान, ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ मुझे घर ले जाओ प्लीज़। वो आंखें बंद किए उसके सीने से लगी हुई मुसलसल बोल रही थी। ध्यान ने उसे कंधों से थाम कर पीछे किया। वो दोनों बारिश में भीग रहे थे। ऐसे खड़ी हो रहोगी तो कैसे जाएंगे? उसका हाथ थाम कर दाएं तरफ चलने लगा। थोड़ा सा आगे जाकर ही एक गारनुमा जगह थी। वहां पहुंचकर दोनों ने सुकून का सांस लिया। वशमा आंखें बंद करके दीवार के साथ बैठ गई। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। ध्यान जैकेट बदल रहा था। उन्हें अंधेरे में उसे अक्स ही नजर आया। उसने आंखें दोबारा बंद कर लीं। वशमा, अपना कोट और हिजाब बदल लो, ऐसे बीमार हो जाओगी। वो जैकेट पहनता उसके पास आया। ये तो शुक्र था दोनों के पास कपड़े थे। वशमा सर हिलाकर खड़ी हो गई और बैग से दूसरा ब्राउन कोट और स्टॉलर निकाला। दूसरा कोट पहनकर उसने हिजाब खोला। बाल गीले थे, इसलिए उसने बाल खुले छोड़ दिए और स्टॉलर गले में लपेट लिया। वशमा ध्यान की आवाज़ पर वो उसकी तरफ पलटी। चलो गेम खेलते हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा। ठीक है, गुड नाइट। वो सर बैग पर रख कर लेट गया। वशमा फ़ौरन उसके पास आई। नहीं ध्यान, प्लीज़ उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, हम गेम खेलते हैं। वो उसके सामने बैठ के ध्यान मुस्कुराता हुआ उठकर बैठा। ध्यान, अगर जिन्होंने हमें पकड़ लिया तो? ओहो वशमा, कैसी बातें कर रही हो? वाकई में तुम पागल हो। ध्यान, तुमने भी आवाज़ सुनी थी ना, फिर मुझे पागल क्यों बोल रहे हो? हाँ सुनी थी। देखो वशमा, ये जंगल है, यहाँ ऐसी चीज़ें होंगी। मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि जिन्नात नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। परियाँ, जिन्नात, ये सब भी अल्लाह की तख्लीक करदा मखलूक हैं। शायद वो किसी जानवर की आवाज़ थी। खैर, जिसकी भी आवाज़ थी, उसने हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़ो और रिलैक्स हो जाओ। वो उसे तसल्ली देने लगी। कह तो तुम सही रहे हो, मामा ने भी बताया था। वो बोलते बोलते रुक गई। क्या? ध्यान ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, चलो गेम बताओ। मुझे नहीं आती कोई गेम्स, वो तो मैं तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए बोला था। वशमा उसे घूर कर रह गई, फिर बोली, चिड़िया उड़ी कौवा उड़ा खेलें? क्या? ध्यान ने हैरत से उसे देखा। हाँ तो गेम ही है, इसमें इतने डीले फैलाने की क्या ज़रूरत है? उसने मुंह बनाया। चलो खेलते हैं ना, वक्त ही गुजारना है। वशमा, तुम पागल हो गई हो। वो दोबारा लेट गया। एक गेम खेल लेते हैं, क्या मसला है? ध्यान, चलो ना, उठो डाइन, उठो। मेरा नाम मत बिगाड़ो। वो जो मुझे चुड़ैल और पागल कहते हो उसका क्या? खैर छोड़ो, उठो ना, बस एक दफ़ा खेलेंगे। नाचार वो उठ कर बैठ गया। दोनों ने हाथ आगे किया। अंधेरे में किसी ने उंगली उठाई, किसने नहीं पता नहीं चलेगा, इसलिए हाथ उठाना होगा। ओके। दोनों ने हाथ सामने करके नीचे रखे। बोलेगा कौन? ध्यान ने पूछा। मैं बोलूँगी। ठीक है, शुरू करो। चादर उड़ी, कौवा उड़ा, तोता उड़ा, कबूतर उड़ा, फाख्ता उड़ी। वशमा तेज तेज बोल रही थी। अभी तक दोनों में से कोई नहीं हारा था। बुलबुल उड़ी, भैंस उड़ी, बंदर उड़ा, चील उड़ी, कछुआ उड़ा, हाथी उड़ा। हार गए, हार गए। ध्यान, तुम हार गए, तुमने हाथी को उड़ा दिया। हा हा हा।
वो हंस कर लोटपोट हो रही थी। ध्यान ने नोट किया उसे हंसी का दौरा पड़ता था। उसने मुस्कुराकर सर झटका। ये नहायत ही गंदा गेम था। अब तो यही बोलोगे, हार जो गए। उसने दोनों हाथ आपस में रगड़े। तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ। बारिश कम होने के बजाय तेज होती जा रही थी और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा था। ध्यान ने अपने बैग से एक काली शॉल निकाल कर उसे दी, क्योंकि वो देख चुका था वशमा के पास और कपड़े नहीं थे। बैग सारा नॉवल से भर भर रखा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ले लो, बीमार पड़ जाओगी ऐसे। थैंक यू। उसने चादर अपने गिर्द लपेटी। वैसे ध्यान, तुम अमेरिका से आए हो, वहाँ तो ऐसे कपड़े नहीं चलते। उसने चादर के जानिब इशारा किया। हाँ, लेकिन मोरे ने इतने प्यार से मुझे दी थी, इसलिए अपने सामान में रख ली। देखो, अब काम आ रही है। हाँ, ये तो है। अच्छा, तुम बताओ अपने घर वालों के बारे में, कौन कौन है घर में? मोरे, बाबा, दादा जान, बीबी जान, मेरी 2 बहनें और मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे चाचू। वाओ! अब तुम बताओ। आगा जान, बीजी, मामा, मोमानी जान, मामू, उनके 2 बेटे और 1 बेटी, और अरहम लाला की बीवी मीरब भाभी। तुम्हारे बाबा? वशमा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। वशमा का बदलता मूड ध्यान से छुपा नहीं था। वो नहीं है। ओह सॉरी, वो हमारे साथ नहीं है। अच्छा। वो एक मतलबी और खुदगर्ज इंसान है। वो फट पड़ी। आज से पहले कभी उसने अपने बाबा का जिक्र नहीं किया था। वो उस मुतालिक किसी से बात नहीं करती थी। वो कहाँ होते हैं मुझे नहीं पता। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी पैदाइश से पहले ही वो मामा को छोड़ चुके थे। मैं उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखना चाहती थी। ध्यान मज़ीद उलझता जा रहा था। पहले ही वो वशमा को देखकर उलझा हुआ था। ध्यान, क्या मेरा खुशियों पर कोई हक नहीं था? पता है मामा ने कितनी बातें सुनी हैं। बाबा की वजह से मैं बाप के प्यार के लिए तरसी हूँ। मैं भी चाहती थी जब वो शाम को घर आएँ तो मामा से पूछें कि मेरी बेटी कहाँ है। वो मेरे साथ खेलें, मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएं, मुझे गुड़िया ला कर दें। ये सब तो दूर, उन्होंने तो एक दफ़ा भी मुड़कर नहीं देखा। उन्हें एक बार भी ख्याल क्यों नहीं आया? बाबा, आप एक बार तो मुड़कर देख सकते थे। ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुझे आपकी ज़रूरत थी। वो चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। इतने सालों में पहली बार वशमा ने अपने दिल का गुबार निकाला था। उसने आज तक किसी को पता नहीं चलने दिया था कि वो क्या क्या बातें महसूस करती है। उसने हर कड़वी बात मुस्कुराकर सुनी थी, लेकिन आगे से कभी किसी को जवाब नहीं दिया था। लेकिन आज वो अपना दिल खोल बैठी थी। उसे नहीं पता था वो क्यों ध्यान से सब कुछ बोल गई। लेकिन जब वो कहने पर आई तो वो खुद भी ना समझ सकी कि कैसे इतना सब कह गई। 15 मिनट बाद जब उसने अपने हाथ हटाए तो ध्यान ने उसका पाउच उसके सामने किया। वो मुस्कुराई। ध्यान को उसका रोना तकलीफ दे रहा था। वशमा का चेहरा भीगा हुआ था। उसने टिश्यू निकालकर आंसू साफ किए। तो ये बातें थीं जिनको तुमने अपने दिल में कैद किया हुआ था। वशमा ने चौंक कर सर उठाया। यार, वाकई में तुम चुड़ैल ही हो, और यकीनन इस वक्त और ज़्यादा खौफनाक लग रही होंगी। शुक्र है मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता। वो इसको तंग करते हुए बोला। अब तुम मुझे चुड़ैल नहीं कहोगे। चुड़ैल को चुड़ैल ना कहूँ तो क्या कहूँ? वो मासूमियत से पूछने लगा। मेरा सर कहो। वो जल कर कहती उठकर दाएं जानिब उसके साथ बैठ गई। बारिश अब थम चुकी थी। ध्यान ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वो अब घुटनों में सर दिए बैठी थी। कहो तो सो जाऊं अब? उसने हल्का सा झुककर पूछा। सो जाओ। कुछ ही देर में ध्यान सो गया था, लेकिन वशमा समझने से कासिर थी। ऐसी क्या बात है जो ध्यान ने उसको अपना अपना लग रहा है। मजबूरी अपनी जगह, लेकिन दिल ने छुपके से सरगोशी कर दी थी जिसको अभी वो समझने से कासिर थी। उसने सर उठाकर सोते हुए ध्यान को देखा, फिर बाहर देखने लगी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। वो ऐसे ही बाहर देखती रही। तभी उसे महसूस हुआ सामने से कोई गुजरा है। वो एकदम अलर्ट होकर बैठी। थोड़ी देर ही गुजरी थी, उसे एक रोशनी नजर आने लगी। वो गौर से उस रोशनी को देखने लगी। वशमा, किसी ने उसे आवाज़ दी। उसने डर कर आंखें बंद की। रिलैक्स वशमा, कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। इसे अपना मुंह बंद करके सो जाओ। वो आंखें बंद किए लंबा लंबा सांस लेने लगी। वशमा, आंखें खोलो और मेरे पास आओ। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, डरो नहीं। दोबारा आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसने झट से आंखें खोली। सामने दरख्त के पास एक लड़की खड़ी थी जो रोशनी में खड़ी थी। वशमा को वो कोई परी लगी। लंबे बाल, साफ शफाफ रंगत,
घनी पलकें वशमा उसे देखते ही खो गई। वो आहिस्ता से उठी और उसकी जानिब बढ़ने लगी। अब वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। जैसे ही वशमा उसके करीब पहुंची, एकदम तेज रोशनी फूटी जिससे वशमा की आंखें चुंधिया गईं। उसने आंखों पर हाथ रख लिया। जब आंखों से हाथ हटाया तो आंखें कैरा करने वाला मंजर सामने था। बहुत खूबसूरत जगह थी। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। ऊंचे पहाड़ जिन पर धुंध ऐसी लग रही थी जैसे धुआं फैला हुआ हो। हर चीज़ कुदरत के करिश्मे से भरपूर थी। वो हर चीज़ को हैरत से देख रही थी। ऐसा खूबसूरत मंजर उसने कभी नहीं देखा था। दूर कहीं से झरने की आवाज़ आ रही थी। वो भागती हुई इस आवाज़ की सिमत बढ़ने लगी। दूर से उसे तालाब नज़र आया। वो उसकी तरफ जाते हुए ठिठक कर रुक गई। कोई तालाब के करीब सफ़ेद शलवार कमीज पहने, स्किन शॉल कंधों पर डाले खड़ा था। उसने अपने कपड़े देखे। वो भी उस वक्त सफ़ेद खूबसूरत लिबास में मलबूस थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके करीब पहुंचकर उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर पलटा और वशमा की आंखें खुल गईं। ध्यान उसका कंधा हिला रहा था। वशमा का सर ध्यान के कंधे पर था। कुछ देर तो उसको समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ है, किसके साथ है। फिर उसने गर्दन मोड़ी। ध्यान उसके बिल्कुल करीब था। वो एक झटके से दूर हुई। आसमान बादलों की लपेट में था लेकिन बारिश के इम्कानात नहीं थे। लेकिन पहाड़ी इलाकों में, खासकर सर्द इलाकों में, मौसम तब्दील होते ज़्यादा वक्त नहीं लगता। उफ, मेरा कंधा। ध्यान ने अपने कंधे पर हाथ रखा। वशमा से तो मारी शर्मिंदगी के सर ही नहीं उठाया गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी वो कैसे ध्यान के पास चली गई। क्या वो सब ख्वाब था? ख्वाब में सोई कैसे? उसने नज़रें उठाकर ध्यान को देखा। सॉरी ध्यान, मुझे पता नहीं चला। मैं पता नहीं कैसे, शायद रात को डर रही थी इसलिए वहाँ आ गई। वो अटक अटक कर बोल रही थी। चेहरा लाल धुआं हो रहा था। जल्दी से उठ जाओ वशमा, आज हमें हर हाल में कोई रास्ता ढूंढना है। अगर आज बर्फ़बारी हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रोशनी रोशनी में हमें सड़क तलाश करनी है। वो बोलते बोलते बैग उठा रहा था। मुझ में और हिम्मत नहीं है चलने की। भूख से निडाल हो गई थी। ध्यान ने रुक कर उसे देखा और उसे वशमा पर तरस आया। एक लड़का था लेकिन वो एक नाजुक लड़की थी। नाजुक तो नहीं लगती, एकदम चुड़ैल लगती है। तुमने कुछ कहा? वशमा उसे घूरते हुए पूछने लगी। तुमने कुछ सुना? उसने आईब्रो सुकेड़ कर पूछा। वशमा ने सर झटका। अब चलो जल्दी, सबर, मुझे हिजाब तो करने दो। उसने जल्दी से बाल बांध कर हिजाब किया। ध्यान उसे नहीं देख रहा था। वशमा मुस्कुराई। वो एक बहुत अच्छा लड़का था। उसने दिल से तस्लीम किया। चुड़ैल, जल्दी करो। मुस्कुराहट सुखड़ी। अच्छा लड़का, डाइन है एक नंबर का। चलो। वो पाँव पटकती उससे आगे चलने लगी और उसके पीछे। वो उसे देखे क्या, बिलाशुबा वो प्यारी थी लेकिन अरहम के लिए तो वो दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की थी। मीरब ने आहिस्ता से आंखें वाखें सामने अरहम को देखते ही वो मुस्कुराई। ऐसा ऐसा क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ मेरी मीरब तो दिन ब दिन और प्यारी होती जा रही है। अरहम वो उठकर बैठी और टांगों के गिर्द बाजू लपेटकर मुंह घुटनों में रख कर रुख उसकी तरफ किया। अरहम, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्यों? कोई मुझे काम करने नहीं दे रहा। फारिग बैठे बैठे मैं पागल ही हो गई ना। मुझे पागल मीरब भी कबूल है। मीरब ने कुशन उसकी तरफ फेंका। और इस तरफ मोटी हो गई तो फिर मैं आपके साथ अच्छी नहीं लगूंगी और फिर आपको कोई और हमने उसका बाजू खींच कर अपनी तरफ किया। वो उसे उसके सीने से जा लगी। खबरदार मीरब, खबरदार, आइंदा ऐसा सोचा मुझे तुम हर हाल में कबूल हो। कभी भी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और की तरफ देखूंगा। मैं जानती हूँ। वो उसके गिर्द बाजू फैलाकर बोली। अच्छा ना, आप नाराज़ ना हो। सॉरी। अरहम ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने सर उठाकर देखा। अरहम का मुंह फूला हुआ था। उसने मुस्कुराहट दबाई। सॉरी ना, फिर मैं बोल दूँ? अरहम ने सवालिया नज़रों से देखा। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। अरहम के लब मुस्कुराए। वो उसका हाथ थामे आगे बढ़ रहा था। रास्ता बहुत ख़राब था। ध्यान, मुझे याद आ रही किसकी? मैगी की। ये क्या है? हाय अल्लाह, तुम्हें नहीं पता? उसका सदमे से मुंह खुल गया। ध्यान को लगा पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो ना पता होने की वजह से यशमा ने ऐसा रिएक्शन दिया है, जैसे ये तो गुनाह हो गया हो। नहीं, मुझे नहीं पता क्या है ये नूडल्स होते हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता? वो आगे चल रही थी और ध्यान की पूरी तवज्जो उस पर थी। गिर जाऊंगी। उनकी
उसकी तेज़ी पर वो बोला, नहीं गिरती। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगी। वो एक पहाड़ पर चल रहे थे। ध्यान फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। वशमा, फिसल जाओगी, हाथ पकड़ाओ। उसने उसने हाथ आगे किया तो वशमा ने भी हाथ दरख्त से हटाकर उसकी तरफ किया, क्योंकि वो सही कह रहा था, फिसलन बहुत ज़्यादा थी। जो ही उसने हाथ दरख्त से हटाकर ध्यान की तरफ कदम उठाया, पाँव के नीचे मौजूद गीली मिट्टी से उसका पाँव फिसल गया। वशमा, ध्यान की चीख ने दरख्तों पर बैठे परिंदों को उड़ा दिया। वो उसके सामने नीचे जाती जा रही थी। वो उसके पीछे दरख्तों को थामते नीचे की तरफ भागने लगा।